गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद। तो देखिए, आपको यहाँ पर दो चित्र बताए गए हैं। पहले चित्र में कंचन नाच रही है और दूसरे चित्र में बच्चे मॉल में घूम रहे हैं। तो देखिए, कंचन क्या कर रही है? कंचन नाच रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे मॉल में घूम रहे हैं, है ना। तो देखिए, यह क्या हो गया? इस चित्र में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं बच्चे, जो है कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। तो हम काम को ही हम क्रिया कह सकते हैं और क्रिया का बहुत महत्व होता है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। तो देखिए, क्रिया की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले वे क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के कुछ प्रमुख उदाहरण देखिए, जैसे उठना, बैठना, हंसना, रोना, खाना, पीना, सोना, खेलना। यह सभी क्या है? यह सभी क्रिया है। क्रिया। और हमने इसकी परिभाषा क्या देखी है क्रिया की? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो अब धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खाना क्या होगी? क्रिया। पर इस धातु देखिए, खा, चल, बैठ, उठ, सो, पढ़, लिख, यह सभी क्या है? क्रिया के मूल रूप है। इसके साथ प्रत्यय लगाकर अन्य क्रियाएं बनाई जाती है और क्रिया का ये जो मूल रूप होता है, जैसे खा, चल, बैठ, इन्हें ही हम धातु कहते हैं। जैसे बैठ धातु, इसको अगर ना लगाया बैठना, क्या होगी? क्रिया। चल धातु, उसे अगर हम ता मिलाते हैं उसमें चलता, तो यह क्या हो गया? क्रिया। इस तरह से क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे बैठ, और बैठना क्या हो गई? क्रिया। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखो, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। जैसे मोहन ने चित्र बनाया, संजय को हिंदी पढ़ाओ, यह सभी क्या है? यह सकर्मक क्रिया शब्द है। इन वाक्यों में क्रिया का फल चित्र व हिंदी पर पड़ रहा है ना। क्या बनाया? मोहन ने क्या बनाया? चित्र बनाया। संजय को क्या पढ़ाना है? हिंदी पढ़ाना है। इस तरह से यह क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। इसका फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। तो देखिए, हम कह सकते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा हम इस तरह से भी बता सकते हैं, जैसे जिस क्रिया शब्द में कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया शब्द में कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म होता है वह सकर्मक हो गया। ठीक है। जैसे मामी जी ने हलवा बनाया, रीना गाना गा रही है, समीक्षा फल खरीद रही है, रीना क्या कर रही है? गाना गा रही है। यह क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अब देखिए, सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जा सकती है? क्या, किसे या किसको लगाकर की जा सकती है। यदि क्या और किसको लगाकर सार्थक उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होंगी, अन्यथा अकर्मक। जैसे देखिए, रीना क्या कर रही है? उत्तर है गाना गा रही है। गाना अथवा गाना क्या है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। देखिए, पहले सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया शब्द में कर्म की अपेक्षा होती है या फिर जिस वाक्य में कर्म होता है वह सकर्मक वाक्य होता है। और अब क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस सकर्मक क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं।
मतलब जिस क्रिया शब्द के साथ एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं समाचार पढ़ रहा हूँ, राजा ने दूध पिया, यह क्या है? एक कर्मक है। द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया को दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें दो कर्म हो। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पुस्तक दी, यह क्या हो गया? द्विकर्मक। पहले वाक्य में देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने किसे मारा? रावण को। और किससे मारा? बाण से। यह क्या हो गया? दोनों, यह इसमें दो कर्म है। मारना क्या हो गई? क्रिया। इस तरह से द्विकर्मक। और अब अकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा है, जिस क्रिया शब्द में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह लिख रही है, खिलाड़ी दौड़ रहा है। अब इन दोनों ही वाक्य में कर्म नहीं है। जिस क्रिया शब्द में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, दौड़ना, यह क्या है? क्रिया है। इसमें वह लिख रही है और खिलाड़ी दौड़ रहा है। इन दोनों ही वाक्य में कर्म नहीं है, तो यह क्या हो गई? यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो देखिए, इन वाक्यों में क्या है? कर्म अपेक्षित नहीं है। ये वाक्य कर्म के बिना भी पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। इस तरह से यहाँ पर कर्म और कर्म के भेद पूरे हुए। तो अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? देखिए, पहला है, अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है। दूसरा है, अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। और तीसरा है, इसमें अंतर, क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। और वाक्य की क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर में संज्ञापद नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। इस तरह से यह अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर है। और यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है क्रिया। थैंक यू।